सोने की रैली इस बार आगे भी नहीं कम होने वाली है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गोल्डमैन सैक्स की जो एक नई रिपोर्ट है उसके हिसाब से सोना 1,55,000 रुपए तक भी जा सकता है। उन्होंने $5,000 का टारगेट दिया है। अगर उसे रुपए में कन्वर्ट करे, करेंट रुपए में अगर उसे कन्वर्ट करे डॉलर को, फिर आपको भाव आता है 1,55,000 रुपए का इन्होंने दिया है। इसके पीछे वो वजह बता रहे हैं, जिस तरह से क्रेडिबिलिटी कम हो रही है फेडरल रिजर्व की, उससे लग रहा है कि सोने पर जो सपोर्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अगले साल 2026 के मध्य तक के लिए उन्होंने टारगेट दिया है $4,000 का, यानी घरेलू बाजार में $4,000 को अगर कन्वर्ट करे रुपए में तो वो बैठता है 1,25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का, यानी एक बड़ी तेजी वैसे भी नॉर्मल करेंट सिनेरियो में भी बैठ सकती है। अगर रिस्क बढ़ता है तो $5,000 यानी 1,55,000 रुपए तक का भी सोने का भाव अगले साल में दिख सकता है। रिस्क ज़्यादा बढ़ने पे 4,000 के बाद 4,500 और फिर ज़्यादा रिस्क बढ़ने पर $5,000 तक का टारगेट गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आ रहा है। उनका कहना है कि अगर यूएस ट्रेजरीज में अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 1% भी ट्रेजरी से निकलकर अगर बुलियन की तरफ शिफ्ट होता है, सोने की तरफ शिफ्ट होता है, तो भी $5,000 का टारगेट दिख सकता है। इसके अलावा जो बड़े सपोर्टिव फैक्टर है उसमें यूएस का जो डेट लेवल है, कर्ज है, उसको लेकर काफ़ी चिंताएं हैं। इसके अलावा फेडरल रिजर्व की ओर से जो ब्याज दरें घटाने के संकेत मिल रहे हैं, इससे सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही ट्रंप जिस तरह से दबाव बना रहे हैं फेड अधिकारियों पर, फेड चेयर पर, इससे लग रहा है कि उनकी आज़ादी छीनी जा रही है, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर गोल्ड के पक्ष में है। साथ ही टैरिफ को लेकर जिस तरह से तनातनी है, यूएस के कोर्ट ने, निचले कोर्ट ने ट्रंप की टैरिफ को अवैध बताया था, फिर वो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चला हुआ। तो ये सारी चीज़ें गोल्ड के लिए सपोर्टिव फैक्टर है। सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी और बड़े लेवल्स अगले साल भी दिखेंगे। और अगले साल के मध्य के लिए $4,000 का गोल्डमैन सैक्स ने टारगेट दिया है। रिस्क बढ़ने पे $4,500 का, ज़्यादा रिस्क बढ़ने पे $5,000 यानी 1,55,000 रुपए तक भी सोना जा सकता है अगले साल।